नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। एस्ट्रोलॉजी जो है वो 2 लेवल्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला लेवल है आपकी जीवन में चलने वाली दशा और अंतरदशा, और दूसरा क्या है, आपके जीवन में चलने वाला गोचर। लेकिन आज बात करेंगे हम दशा की और महादशा की। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिवाली जी, ओम नमः शिवाय गुरुजी। प्रोफेसर, हम हर बात करते हैं ग्रहों की, कि कहीं बृहस्पति अष्टम में आ जाए, कहीं छठा घर प्रभावित हो रहा है, कभी अष्टम घर की बात कर देते हैं, कभी सुखों की बात करते हैं। लेकिन आज बात करेंगे हम महादशा की और अंतरदशा की। आज मुझे पता है कि लोगों की 90% जो समस्याएं हैं ना, वो हल हो जाएंगी इसी वीडियो को देखने से। तो प्रोफेसर, महादशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन में चलने वाली, या फिर अंतरदशा? अगर अंतरदशा ज़्यादा रिस्की है हमारे जीवन में, तो इसका हल क्या है, इसका निवारण क्या है? अगर महादशा गुरु की है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर राहु की है तो क्या करना चाहिए? आज हम सभी 9 के 9 ग्रहों की महादशा के बारे में बात करेंगे। प्रोफेसर, स्टार्टिंग करते हैं हम बृहस्पति से। तो प्रोफेसर, कहते हैं बृहस्पति की दशा आती है, ओ हो, आपको तो जीवन में बहुत तरक्की मिलने वाली है। लेकिन आप ही कहते हैं कि बृहस्पति की दशा आपको फकीर बना देगी, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न शिवाली जी आपने। आज आपने बात की महादशा की, अंतरदशा की, लेकिन प्रयंतर दशा की बात नहीं की, सूक्ष्म दशा की भी बात नहीं की। सूक्ष्म अगर बड़ी दशा होगी 2-4 दिन का, अगर दशा की आयु कम होगी, जैसे कि दशा की आयु की बात कर रहा हूँ, कई दशा जैसे कि सूर्य की, चंद्र की, केतु की, राहु की, शनि की, गुरु की और बुध ग्रह की 20-20 साल, 18 साल, 16 साल, 10 साल, 7 साल, ये दशा की उम्र होती है ग्रह की उम्र के हिसाब से। दशा कितना देर चलने वाली है, अंतर दशा उसी हिसाब से उतनी देर चलती है, प्रयंतर दशा उसी हिसाब से उतनी देर चलती है। सूक्ष्म दशा कई दफा तो आधे दिन का, 1 दिन का, प्राण तो बिल्कुल ही। महादशा, अंतरदशा, प्रयंतर दशा, सूक्ष्म, ये बहुत ज्यादा कम होते हैं। लेकिन असर कौन सी दशा करती है काम, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दशा काम कौन सी दशा करती है, जैसे कि शेफाली ने पूछा कि आज गुरुदेव के बारे में बताइए कि गुरुदेव की दशा कैसी होती है। वैसे मैंने बता रखा है, लेकिन आज मैं ब्रीकी में जाने वाला हूँ। जब कोई भी दशा आती है, मान लीजिए किसी ग्रह की दशा अभी लग गई, तो गुरु ग्रह की दशा लगी तो अंतर भी गुरु का ही होगा, प्रयंतर भी गुरु का होगा, सूक्ष्म भी गुरु का होगा और प्राण भी गुरु का होगा। यानी कि एक दिन में आपके साथ क्या घटित होने वाला है, ये प्राण दशा से पता चलता है। प्राण चले जाए, प्राण यानी कि एकदम से फैक्टर होता है। कहते ना, दशा तो गुरु की आ गई, जैसे कि सभी बोलते हो, ओहो तेरी तो दशा बहुत अच्छी आने वाली है, तो राजयोग तेरे को मिलने वाला है। गुरु की दशा कभी राजयोग नहीं दिलाती। हाँ, राजयोग मिलता है एक शर्त के ऊपर। जो भी दशा आती है वो आपको सिखाने के लिए आती है कि आपके साथ क्या घटित होने वाला है, अपने अपने जीवन को कैसे चेंज करना है। ज्योतिष कोई शक्ति वाला बाबा नहीं है कि आपको शक्ति मार दी हो जाएगा काम, ऐसा कुछ नहीं। ज्योतिष एक साइंस है, और साइंस इतनी गहरी, जितने साइंटिस्ट खुर्दबीन से अपने अपने आयान बनाते हैं, जहाज बनाते हैं, बड़े बड़े ग्रहों के ऊपर भेजते हैं, वहाँ की तस्वीरें लेकर आओ, यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है। ज्योतिष घर बैठे, कोई बड़ी दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े यान भेजने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े जहाज भेजने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष घर बैठे, एक कमरे में बैठे और आसमान के ऊपर देखने से ज्योतिष आती है।
लेकिन ज्योतिष कैसी आती है? ऐसे अगर बैठ जाओगे, तारों की ओर देखना शुरू कर दोगे, कैसे ज्योतिष आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। ज्योतिष को समझने के लिए आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए। गुरु चंद्र की राशि में उच्च का होता है। दिमाग में ज्यादा लोड और ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए अगर ज्योतिष को समझना चाहते हो। अगर उलझने आपके पास बहुत ज्यादा, तो ज्योतिष आपको उलझने बताएगी। अगर बहुत ज्यादा फंसे हुए हो, घिरे हुए हो आप, तो ग्रह भी आपको घेरेंगे और दूसरों को भी आप बताओगे आपका तो साथ ये होने वाला है, ये होने वाला है। ज्यादातर ज्योतिषी लोगों को जो बताते तुम तो तेरे साथ तो ऐसा घटित होने वाला, तेरे साथ ऐसा घटित होने वाला है, क्योंकि वो खुद परेशानियों में फंसे हुए हैं, ग्रहों में फंसे हुए हैं, आपको उसी ग्रहों में उलझा देते हैं ज्यादातर। लेकिन कुछ पढ़े लिखे ज्योतिषी हैं जो सिर्फ गणना करते हैं और आपको सही बताते हैं कि आपने चेंज कैसे होना है। कोई ग्रह किसी का बुरा नहीं करता, इंसान खुद अपना बुरा करता है। कैसे? मान लीजिए 5 मिनट रह गए, मैंने तो बस स्टैंड पे जाना था, बस निकल जाएगी फटाफट। भाग दौड़ में क्या करेगा? जल्दबाजी। हमारी पंजाबी की कहावत है, काली अगे टोए। जैसे जितनी आप जल्दबाजी करोगे, आपके आगे खड्डे उतरे ही बढ़ते जाएंगे। तो आप 5 मिनट की बजाय, आपको पता है कि 3 मिनट का रास्ता है, लेकिन फिर 2 मिनट आपके पास फालतू है, लेकिन फिर भी आप भागा दौड़ी करोगे। ओ ये भूल गया, ये 2-4 चीजें भूल के जाओगे, वहां रास्ते में किसी के साथ झगड़ोगे, फिर आगे पहुंचोगे, बस फिर भी निकल जाओगे। क्योंकि आपने खुद अपने ग्रह खराब किए, चंद्र को खराब करके, अपने मन को खराब करके। तो दशा जितनी भी आती है आपको सिखाने के लिए आती है कि आपको कैसे जीवन चलाना है। बस यही है एक ज्योतिष का मध्यम। ज्योतिष आपको रास्ता बताती है, ज्योतिष आपको समझदार बनाती है, ज्योतिष आपको सुलझने का मौका बताती है कि दूसरे जो आपको उलझाने की कोशिश करते हैं वो उसको कैसे सुलझाना है, रास्ता बताती है। तो आप उलझते हो ज्योतिष में पढ़, क्योंकि अच्छा ज्योतिषी एक डॉक्टर होता है, आरएमपी डॉक्टर। आरएमपी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब मेरे को बुखार है, उसने नब्ज देखनी है, बुखार है वाकई में है, तो कोई भी गोली देगा बुखार की। एमबीबीएस डॉक्टर के पास, एमबीबीएस डॉक्टर देखेगा, खांसी करो, रेशा तो नहीं है, बुखार कब से लगा? अब लगा, ठीक है जी बुखार, थोड़ी सी बढ़िया गोली दे देगा, पैरास्टामोल की बजाय जीफी 200 दे देगा। फिर बुखार नहीं उतरा 2-3 दिन, फिर आप जाते हो एमडी डॉक्टर के पास। एमडी डॉक्टर आपसे पूछूगा कहानी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, फिर रेशा देखेगा। वो बुखार की मेडिसिन नहीं देगा, वो रेशे की मेडिसिन देगा। अंदर जो है जिसके कारण वायरल है, जो आपके भीतर आया हुआ है, उसकी मेडिसिन देगा, ताकि आपका वायरल चला जाए और बुखार अपने आप ही दूर हो जाएगा। देखिए, पढ़े लिखे ज्योतिषी में और पढ़े लिखे डॉक्टर में इतना ही फर्क होता है। तो आपने क्या करना है? आप जाते हो कहाँ, किसके पास? जो हवन यज्ञ करते हैं हमारे ब्राह्मण पंडित, उनके पास जाते हैं। तो ज्योतिष पढ़ाई का विषय ये बहुत गहरी विद्या है। जैसे कि जो मैं बात बोलने वाला हूं आपने जिंदगी में कभी सुनी ही नहीं होगी, क्योंकि किसी को पता होगा तो बताएगा। हाँ, जो ज्योतिषी को पता है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके पास समय नहीं है एपिसोड करने का, जैसे कि मेरे पास भी समय नहीं है एपिसोड करने का। लेकिन क्या कि मेरे पास समय ही नहीं होता, आज मैंने छुट्टी ली है आपके लिए एपिसोड 2-3 इकट्ठे करूंगा। मैंने सोचा कि आज मैंने कोई क्लाइंट नहीं देखना, फिर इसके बाद 2 दिन मैं बाहर चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपके लिए 2 एपिसोड या 3 एपिसोड करके ही जाऊंगा। क्योंकि हमारे पास जो पढ़ा लिखा बंदा है उसके पास कभी समय नहीं होता लोगों से मिलने का, समझने का। जितने मिलता है बहुत कम मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही बताना कि रेशा है, वायरल है। हमारे पास जब लोग आते हैं, लोग नहीं, मैं अपना परिवार बोलूंगा, कहते हो बीमारी है, तो मैं पूछता हूँ बीमारी कौन सी है? ये बीमारी मुझे पता है, ये खाने पीने से हुई है, ये आपने गलत खाना खाया, फिर आपने सही टाइम पे खाना नहीं खाया, फिर आपने अपने लिए समय नहीं निकाला। तो हम क्या करते हैं, फिर मैं उनका पहले तो आने जाने का रास्ता बदलता हूँ। ग्रहों को कैसे शांत करना। देखिए, वायरल आपके भीतर आया राहु की वजह से या मंगल की वजह से, ग्रह दशा आपकी खराब आई, उसी ग्रह दशा ने आपको और खराब करना, वहां लेकर जाना। तो गुरु की महादशा आई, जैसे कि शेफाली जी ने बोला, गुरु की महादशा क्या करती है।
महादशा 16 साल चलती है गुरु की, पहले ये समझिए। अंतरदशा फिर कम से कम 1.5 साल चलेगी, 2 साल। फिर पर्यंतर दशा कम से कम 1 महीना 2 महीने चलेगी। फिर सूक्ष्म दशा, फिर प्राण दशा। सूक्ष्म दशा कितना चल चलती है? 3-4 दिन, 1 हफ्ता। तो पहले, सबसे ज्यादा पहले कौन असर करेगा? जैसे कि मान लीजिए आज मैं बहुत बारीकी में दशा के बारे में समझाने वाला हूं। मान लीजिए आपका जो मित्र है, मेरी और शेफाली जी का झगड़ा हो गया, बहुत ध्यान से सुनिए। आज मैं साइंटिफिक रीजन से समझा रहा हूं। मैं अपनी बात को हमेशा साइंटिफिक रीजन से समझाता हूं। शेफाली जी का और मेरा झगड़ा हो गया। शेफाली जी का जो मित्र है वो यहाँ का प्रधानमंत्री, हमारे हिंदुस्तान का। मेरा मित्र है सिपाही, जो कि थाने में इधर उधर जाकर वो लिखता है, मेरा मित्र। और शेफाली जी के मित्र, शेफाली ने बोला यार इसका साथ झगड़ा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया है तो इसको दंड मिलना चाहिए। तो इन्होंने प्रधानमंत्री को सिफारिश लाई। प्रधानमंत्री ने क्या किया? उन्होंने सीधा एमसी को, यानी कि यहाँ के सीएम को, फिर सीएम ने यहाँ के एसएसपी को, एसएसपी ने इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर ने लगाई थानेदार की ड्यूटी, जाओ पकड़ के लेके आओ। बहुत ध्यान से सुनिए। तो मेरा जो था मित्र वो सिपाही था। सिपाही कहता है गुरदीप जी आपके ऊपर कंप्लेंट है, वो ऊपर से बहुत ज्यादा ही आपके ऊपर हैवी आई है, आप इस वक्त ना मिलिए तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप घर पे मिले तो वो आपके लिए खराब होगा। तो आप इसका हल ढूंढिए, कहीं पर 2 दिन के लिए चले जाइए। तो काम किसने किया? महादशा प्रधानमंत्री, अंतरदशा सीएम, पर्यंतर दशा यानी कि एसएसपी, और प्राण दशा नहीं, सूक्ष्म दशा कौन सी आ गई? हेड यानी कि एसएचओ। तो प्राण दशा सिपाही जो होता है, काम तो प्राण ने कर दिया, 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए, आधे दिन के लिए उसने मेरे को बचा लिया। यानी कि महादशा काम नहीं कर पाई, महादशा ने कमान दे दी, अंतरदशा ने भी कमान दे दी, पर्यंतर दशा ने कमान, 1 दिन के लिए पास हुआ, साइड पे हुआ, वो काम कर दी कौन सी? प्राण दशा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है। प्राण दशा सबसे पहले काम करती है, पर्यंतर दशा बाद में काम करती है, अंतरदशा उसके बाद में, महादशा तो चलती है। तो महादशा सिखाती है 16 साल के लिए आपके साथ क्या होना है। 16 साल के लिए गुरु की महादशा आई तो क्या आपको ज्ञान मिलने वाला है। देखिए ज्ञान कैसे मिलता है? क्या पैसों से ज्ञान मिलता है? कभी भी। इसलिए पैसा नहीं आता, पैसों से इंसान बिगड़ जाता है। गुरु की महादशा आई कहती है तुम्हारे साथ जो जो इंसान जुड़े हुए थे, पहले वो बुरे लोग जो जुड़े हुए थे आपके पैसे के साथ, वो अलग हो जाएंगे। जब वो अलग हो जाएंगे सर्कल आपका कम हो जाएगा, पैसे आने जाने कम हो जाएंगे। तो गुरु अकेला करता है, कहता है देख दुख में तेरे साथ कोई नहीं खड़ा, तेरे को सिखाने के लिए। फिर तू धार्मिक यात्रा करता है, फिर तू अलग अलग जगह पे जाता है, ज्ञान आता है, किताबें पढ़ता है, सीखता है, ज्योतिष की किताबें पढ़ता है। इंसान गुरु की महादशा में ज्योतिष की किताबें पढ़ता है, ज्ञान की किताबें, कि मेरे पास और भी ज्यादा ज्ञान आ जाए। जब ज्ञान आ जाता है, पहले 8 साल गुरु की महादशा तसीहे देती है, अलग अलग करती है, भूचाल लाती है जिंदगी। अगले 8 साल जो आपसे छीना होता है वो धीरे धीरे देना शुरू करती है। ज्ञान जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक ज्ञान नहीं आएगा तो जो है आपके पास वो भी छीन लेती है। आपको ज्ञान जितनी जल्दी लेना चाहिए। यानी कि गुरु कहता है मेरे जैसे हो जाओ, सत्य बोलो, हर इंसान की कदर करो। हर इंसान के भीतर ब्रह्म है, यानी कि ब्रह्म का अंश है हर इंसान में। तो आप इंसान की कदर करो, पहचानो कौन सा इंसान सही है, कौन सा गलत है। जिसके साथ आपने गलत किया, जिसके साथ आपने गलत सोचा, सोच गलत की, तो आपका गुरु ग्रह खराब हो गया। तो देखिए ये बहुत लंबी स्टडी है। ऐसे ही इंसान, हर कोई इंसान ज्योतिषी बन जाता है। तो ज्योतिषी कैसे? सच बताऊं, मेरे को 20-25 साल हो गए, ज्यादा मेरे ख्याल से 91 की बात है। 91 से लेकर 2023 आ चुका है। कितने साल हो चुके हैं? 30 साल हो चुके हैं तकरीबन।
पहले हाथ, फिर कभी कुछ कभी कुछ। अभी तक मेरे को लगता है कोसों दूर है ज्योतिष, क्योंकि कभी भी साइंटिस्ट की खोज खत्म नहीं होती। ऐसे ही ज्योतिषी जो अच्छा है, एस्ट्रोलॉजर अच्छा है, उसकी खोज कभी खत्म नहीं होती। वो दिन बे दिन सोचता रहता है, दिन बे दिन नई खोज करता है, दिन बे दिन नई खोज करता है, पूर्ण कभी नहीं हो पाता। तो ज्योतिषी, जैसे कि शेफाली जी ने पूछा, गुरु की महादशा कैसी होती है हर इंसान के ऊपर। मार्केश, जैसे कि गुरु मार्केश आ जाए, जैसे कि केंद्र का मालिक मार्केश किस किस राशि में आएगा? मार्केश तो आएगा मिथुन लगन में या कन्या लगन में मार्केश होगा। लेकिन अकारक आ जाए, बाधक आ जाए और 6, 8, 12 के ग्रह आ जाए गुरु, तो गुरु बहुत ज्यादा तसीहे देने वाला होता है। गुरु ग्रह कभी आपको माफ नहीं करेगा, पहले अपने जैसा बनाएगा। पहले से ही देव लगन लेकर बैठे हो, 1 नंबर देव लगन होता है, 4 नंबर देव लगन होता है, 5 नंबर देव लगन होता है, 8 नंबर देव लगन होता है, 9 नंबर देव लगन होता है। पहले से देव लगन लेकर बैठे हो तो गुरु ग्रह फिर भी 8 साल बहुत खराब जाएंगे, आपको सिखा के जाएंगे देवता जैसे बन के आए थे, क्या बन गए हो पहले से ही। इसलिए ज्योतिष में जो भी दशा महादशा आती है, आपको बारीकियां बताने के लिए, बहुत ज्यादा बारीकियां हैं। कितनी बारीकियां हैं देखिए। अगर किसी ग्रह को देखते हो, उसकी डिग्री देखनी पड़ती है, वो जवान अवस्था में है या फिर बुढ़ापे अवस्था में है या फिर बच्चा अवस्था में है या मृत्यु है। मृत्यु कैसे होता है? जब 29 डिग्री का ग्रह आ जाता है, या 28.5, 29, 30, 29.5 डिग्री का वो मृत्यु ग्रह ही होता है, उसका असर कम होता है। देखिए किस किस को देखोगे आप, फिर वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, फिर वो नक्षत्र के कौन से चरण में बैठा हुआ है, फिर वो ग्रह घर के किस ग्रह कोने में बैठा हुआ है, फिर कौन सा ग्रह उसको देख रहा है, फिर वो जो घर में बैठा हुआ है उस ग्रह की अवस्था क्या है। जैसे कि मान लीजिए वो 4 नंबर राशि में बैठ गया, तो 4 नंबर राशि में गुरु उच्च का होता है, वो कौन से घर में बैठा है। अगर वो इस घर में बैठा हुआ है तो जो चंद्रमा है उसकी पोजीशन क्या है, वो उच्च का है या नीच का है, वो स्वयं राशि का है, या बुरे ग्रह न बैठा है या शनि न बैठा है या राहु न। अगर वो खराब ग्रहों के साथ बैठा है तो गुरु चंद्र के घर में बैठा हुआ भी खराब होता है। कितनी ज्योतिष को जानोगे आप, बहुत मुश्किल है ज्योतिष को जानना। पढ़ पढ़ के मैं ये पढ़ पाया, मुझे कुछ नहीं आता, ये रियलिटी है। अगर कोई भी साइंटिस्ट को पूछोगे ना आपने क्यों खोज की, कितना बढ़िया, कहना कर ली, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा ऊपर है, अभी बाकी है बहुत खोज करने। अगर मैंने ये आविष्कार कर लिया लेकिन इस आविष्कार में बहुत ज्यादा कमियां हैं, अब मैं उसको पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर मैंने ज्योतिष पढ़ ली है लेकिन इसमें बहुत सी कमियां भी बाकी हैं, तो अभी उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ग्रह को जानने के लिए कम से कम 30-40 चीजों का सामना करना पड़ता है। एक ग्रह तो 9 ग्रह है, 12 राशि है, तो एक ग्रह की अवस्था को जानने के लिए सभी नक्षत्रों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, सभी राशियों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, उसकी दृष्टियों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, उसकी अवस्था के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। फिर वो देखना पड़ेगा कि अष्टक वर्ग में वो क्या लेकर बैठा है, कितनी लाइनें लेकर बैठा है, कि उसमें जान है भी या नहीं है, उसमें बल है भी या नहीं है। अगर वो ग्रह बैठा अगर उसमें बल ही नहीं है तो क्या देखोगे आप, बल भी तो देखना पड़ता है, कितनी डिग्री में बल ऊपर आता है, कितनी डिग्री में बल नीचे जाता है, ये ग्रह कौन सा ग्रह बैठा हो। अगर मंगल आपका पहले से बल लेकर बैठा तो लड़ाई झगड़े करोगे, और करोगे भी क्या जी। अगर गुरु आपका पहले से ही बचपन में बैठा तो उसको कितना ज्ञान दे दोगे, वो ज्ञान आएगा नहीं, तो वो बचपन में बैठा है, बचपन में कितना ज्ञान सीखोगे। बचपना खेलने कूदने का होता है। इसलिए गुरु ग्रह की डिग्री कम से कम 15 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, 15 डिग्री से नीचे है तो ज्ञान कोसों दूसरा है। देखिए कितनी ज्योतिष बाकी है, क्या ज्योतिष में सीख लिया आपने सब कुछ। मेरे एपिसोड सुनते हैं, मेरे एपिसोड, अरे प्रोफेसर आपने ये कहा था, अब मैं ये करके आऊं, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, कुछ भी नहीं पता। वो कुछ नहीं पता तो आपको क्या पता होगा।
आपको पता है गुरु अगर 29 डिग्री का हो तो क्या फल देता है, तो अगर 2 डिग्री का हो तो क्या फल देता है, अगर वक्री हो तो क्या फल देता है। गुरु की महादशा की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, मुझे बताइए आप कमेंट में, मैं जानूंगा वाकई में आप ज्योतिषी हो। नहीं, मैं नहीं बन पाया कल से। जी प्रोफेसर साहब, आज मेरा जो थीम था कि मैंने सोचा था कि हम 9 के 9 ग्रहों के बारे में बोलेंगे, 9 की 9 महादशाओं के बारे में बोलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बृहस्पति के ऊपर ही पूरा एपिसोड निकल जाएगा। लेकिन प्रोफेसर मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि हमने शॉर्ट में 9 के 9 महादशाओं के बारे में बात करनी है। तो प्रोफेसर साहब, जैसे कि अब हमने बृहस्पति की बात की, लेकिन बृहस्पति की शुभता को कैसे बढ़ाया जाए? अगर बृहस्पति की महादशा लगी है तो हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले शेफाली जी, जो अवॉइड करने वाली चीज है, जितने भी आप धर्म कर्म के काम पहले से कर रहे थे उसमें गलतियां थी, पहले उस गलतियों को ढूंढिए जी। जैसे कि मैं सबको बोलता हूँ घर पे जो चलते, हाँ घर पे तो आते हैं, पहले उनको ढूंढिए कि आप कौन सी गलतियां करते हो, धार्मिक कार्य करते हो, तब तक धार्मिक कार्य बंद कर दीजिए जब तक गलतियां नहीं मिलती आपको। कि आप धार्मिक कार्य पहली बात तो यह करिए नहीं, अगर गलतियां करते हो, गलती नहीं कर तो फिर सबसे पहले ये गलतियां ढूंढ रही हैं। दूसरी, जिसके साथ अन्याय करते थे न्याय करना बंद कर। तीसरा, बृहस्पति की दशा में कोशिश करना है कच्चे पीले रंग के कपड़े पहनने शुरू कर देने हैं। व्हाइट, कच्चे पीले, हल्के, जितने भी ये कपड़े पहनोगे बृहस्पति का असर आपके ऊपर अच्छा होना शुरू हो जाएगा जी। अगर आप देव जाति के हो तो व्हाइट, कच्चे पीले रंग का पुखराज पहनना है। पीले रंग का पुखराज नहीं पहनना, वो बैंकों का होता है कभी भी जिंदगी में। कच्चे पीले रंग का पुखराज पहनना है, स्लोन का। उससे क्या होगा, बृहस्पति आपका बुरा करना बंद कर देंगे। बृहस्पति कहेंगे भी इन्होंने मेरे को धारण कर लिया, अब ये मेरे मार्ग पे चलना शुरू हो गए। मान लीजिए आपके दोस्त है, जो आपका दोस्त है वो एक गुरुजन है, वो आपका कहता है कि वो सत्संग करता है, मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप अपने वर्क में लगे हुए हो, तो आपको मुसीबत आई बहुत ज्यादा, आप अपने दोस्त के पास गए, दोस्त आपका खुश हो जाएगा, शुक्र है मेरे मारे, अब ये ठीक हो जाएगा। ऐसे ही बृहस्पति है, देवता है, वो क्या करता है, बच्चा मेरे मार्ग पे चल गया। बृहस्पति स्टोन धारण करने का ये मतलब नहीं होता कि हमने पत्थर धारण कर लिया तो उसकी रेज आपके ऊपर आएगी। जो बृहस्पति यहाँ से क्या होता है, कोई भी दुनिया का स्टोन, जैसे कि हमारे स्टोन 7 स्टोन बने हैं, फिर 9 बन गए राहु केतु को बीच में डालकर, ऐसे ही 84 स्टोन बनाए गए उसके उपरतन 84 स्टोन हैं हमारे। लेकिन जो काम करते हैं वो 9 उपरतन काम करते हैं, 10%, 5%, 8%, जिस जैसा है। तो आपने क्या करना है, 9 स्टोनों का अपने ऊपर असर कैसे होता है पहले ये जान बहुत ध्यान से। जब बुध ग्रह यहां से गुजर के यहां जाते हैं, सूर्य के पिछले पास से जाते हैं, तो उसकी रेज हमारे तक नहीं पहुंचती। अगर हमने बुध ग्रह का चुंबक यानी कि पन्ना धारण कर रखा है तो उसकी रेज हमारे ऊपर पहुंचती रहेगी। तो जैसे कि 365 दिन में चक्कर पूरा करती है, भव चक्कर अपने सूर्य का पूरा चक्कर करती है, ऐसे ही पूरे ग्रह, जैसे कि शनिदेव 2.5 सालों में, गुरुदेव 1 साल में, ऐसे ही गुरु राशि परिवर्तन करते हैं। तो उसका अगर चक्कर का लगाया जाए तो 12 सालों में गुरुदेव चक्कर पूरा करते हैं, ऐसे शनिदेव 30 सालों में चक्कर पूरा करते हैं। ऐसे हर ग्रह की अवस्था बनी हुई है। उसकी जब रेज ऊपर से गुजरती है तो ये चुंबक खींच लेता है, जैसे कि शनि की रेज को खींचता है अपनी ओर, ये चुंबक होता है उस ग्रह का, तो ये खींचता है। लेकिन जब आपने इसको पहन लिया, वो अवस्था आपके भीतर आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि पुखराज पहन ली तो अवस्था आनी शुरू हो गई, आपको ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है, आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है, जो जो कार्य किए आपने सही किए या गलत किए। इसलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सबसे पहला काम, जो धार्मिक कार्य करते हो, गुरु धर्म का कार्य है, धार्मिक कार्य करते उसमें गलतियां ढूंढिए, उसको पूरा कीजिए। किसी के साथ बुरा नहीं करना। पहनने का तरीका यानी कि हल्के कपड़े पहनना, और सबसे बड़ी चीज सूर्य उदय से पहले उठना शुरू कर देना। और भी सबसे बड़ी चीज है सोने का समय, जब सूर्य अस्त होता है उसके 2 घंटे बाद सोना चाहिए, ये बृहस्पति कहता है। अगर बृहस्पति के अधीन चलते हो, 16 साल की जो महादशा है, मैं यहां पर आकर बैठता हूं और मैं बताता हूं खराब जाएगी, उसी महादशा को मैं फिर से दोबारा बोलूंगा, अगर इस मुताबिक चलते हो तो बहुत अच्छी जाएगी। प्रोफेसर साहब,
अभी आपने हमें बताया कि अगर बृहस्पति की महादशा चल रही है तो आप पुखराज स्टोन धारण कर लीजिए। कई बार देखा गया है प्रोफेसर, मान लीजिए किसी की बुध की दशा चल रही है वो पन्ना पे धारण कर लेते हैं, किसी की शनि की दशा चल रही है वो नीलम धारण कर लेते हैं, किसी की राहु की महादशा चल रही है वो गुमेद धारण कर लेते हैं, किसी की अगर केतु की दशा चल रही है वो लसनिया धारण कर लेते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शिफाली जी, मैंने बीच में बोला स्पेशल जी, आप पुखराज धारण करना है, लेकिन देव जाति वालों ने, ये मैंने लाइन बोली थी, आप दोबारा से रिपीट करके सुनिए जी, और अगर आपने शनि की महादशा आई है तो राक्षस जाति के हो। राक्षस जाति के मतलब ये नहीं होता, राक्षस जाति की राशियां होती हैं जी, जैसे कि देव जाति की राशियां मैंने पहले बताई। अब राक्षस जाति की राशियां सुनिए। 2 नंबर वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। ऐसे ही मीन राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि और सिंह राशि और कर्क राशि, मेष राशि, ये देव जाति की राशियां हैं, वो राक्षस जाति की राशियां हैं। अगर आपकी राक्षस जाति की राशियां हैं, जो इससे लगन के राक्षस जाति के लगन के हैं, वो पन्ना, नीलम, ऊपर, डायमंड, इनको धारण कर सकते हैं। जो देव जाति की राशियां वाले हैं वो मूंगा, मानिक, मोती, पुखराज, इसको धारण कर सकते हैं। तो देखिए, आपने कभी भी गलत स्टोन नहीं धारण करना जिंदगी में। जिसकी महादशा आती है उसका स्टोन तो बिल्कुल धारण नहीं करना। हाँ, अगर आप उसी राक्षस जाति के हो या देव जाति के हो, अगर उसकी दशा महादशा आती है तो धारण कर सकते हो, आपके लिए लकी होता है वो। लेकिन अभी बृहस्पति की ही बात की, अभी और ग्रहों की बाकी बातें रहती हैं। हमारा एपिसोड बहुत लंबा हो जाता है, बातें आपको इतनी ज्यादा बताने को दिल करता है, जो मेरे भीतर है वो सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने आज आपको बताया कि दशा महादशा आपको क्या सिखाने आती है। जैसे कि आप गलत काम करते हो तो बृहस्पति की महादशा आई, सभी गलत काम आपके छुड़ा देंगे। जितने भी आपके जो दोस्त मित्र आपके साथ जुड़े हुए खाने पीने वाले, सब छूट जाएंगे। आपके पास पैसा कम हो जाएगा जो गलत तरीके से आपने कमाया था बृहस्पति की दशा में। तो कहते हैं ऐसे, मैं सबको बोलता हूँ, बृहस्पति की दशा आने वाली है, भाई खराब आने वाली है। बृहस्पति जैसे बन जाओगे फिर कभी भी खराब नहीं जाए। प्रोफेसर साहब, आज आपने हमें बृहस्पति की महादशा और अंतर्दशा के बारे में बहुत ही बारीकी से जानकारी दी। लेकिन अभी महादशाएं और भी रहती हैं, अभी 8 ग्रह रहते हैं। जैसे कि अगर गुरु की महादशा चल रही है तो उसके बाद कौन सी महादशा आएगी? शनि की आएगी। जैसे कि स्टार्टिंग अगर हम करें तो केशु, आचा, भो, राजी, भू, यानी कि 9 के 9 ग्रहों की हम बात करेंगे। लेकिन ये बात करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।